नमस्कार साथियों। तो आज है 2 मई 2026। दोस्तों, एक तो भारत में अभी गर्मी काफी ज्यादा पड़ रहा है इस साल, ऊपर से जियोपॉलिटिकल गर्मी, और अभी कंपनीज की रिजल्ट भी आउट हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की स्टॉक्स को लेके जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ। कुछ कंपनी की रिजल्ट तो ठीक ठाक रहा, बट कुछ कंपनी की रिजल्ट एक्चुअली बहुत ही वीक रहने के कारण जिसमें बहुत पिटाई हो सकता है एक्चुअली, मतलब सोमवार के दिन। और ये कोई ऐसे नहीं कि छोटे मोटे कंपनी, अनपॉपुलर कंपनी, काफी पॉपुलर कंपनी भी है। कुछ कंपनी तो अपने सेक्टर की टॉप लीडिंग कंपनी भी है। हो सकता है कि आपके पास इस कंपनी की एक आध शेयर निकल जाए, तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत पॉपुलर डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आई थिंक कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया कंपनी है, ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, जिसका डिमांड आज के डेट में बहुत ऊपर है ना। डिमांड काफी बढ़ रहा है, और यही कहीं ना कहीं वजह है कि शेयर पिछले कुछ महीनों से बहुत जबरदस्त रिकवर किया। बीच में तो बहुत गिर गया था शेयर। पिछले एक साल की बात करें, शेयर आपको एटलीस्ट पॉजिटिव में रिटर्न दिख जाएगा। तो फैक्ट ये कि देखिए, आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। रिजल्ट कैसा हुआ है पहले आप खुद देखना, उसके बाद हम बाकी चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत करेंगे लास्ट ईयर, मतलब मार्च 2025। लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में कंपनी की इनकम था 325 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 178 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। लीजिए, ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिरावट इनकम में, प्रॉफिट में नहीं, इनकम में। क्वार्टरली बेसिस पे सेम 178 करोड़ था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 178 करोड़। तो इनकम की सेगमेंट ही आप समझ पा रहे हो कि बहुत पुअर रहा, बहुत खराब रहा। ऊपर से कंपनी की मार्जिन पिट गया। क्या कहेंगे, लास्ट ईयर में मार्जिन था 42%, फिर धीरे धीरे करके कम होता गया। 41%, 37%, 37%, इस बार 28% में पहुंच चुका है। अब उसके कारण क्या हुआ पता है, कंपनी की नेट प्रॉफिट खत्म। लास्ट ईयर में था 114 करोड़ रुपए, इस बार 47 करोड़ रुपीस, यानी अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास डिक्लाइन, अप्रोक्सीमेटली। इवन पिछले एक डेढ़ साल की सबसे खराब प्रॉफिट जनरेट किया। लास्ट ईयर में तो था 114 करोड़ की प्रॉफिट, फिर क्वार्टर 1 पे हमने देखा 53 करोड़ की प्रॉफिट, फिर क्वार्टर 2 में 62 करोड़, थोड़ा इंप्रूव किया था, फिर क्वार्टर 3 में 56 करोड़, इस बार सीधा 47 करोड़। ठीक है, तो कंपनी की परफॉर्मेंस एक्चुअली बहुत वीक रहा, और अर्निंग पर शेयर जो है ईपीएस, वो एकदम खत्म हो गया, बहुत पिट गया। ठीक है, कहीं ना कहीं शेयर गिरने का मोस्टली चांस है। तो अगर आपके पास, मतलब आप में से अगर कोई निवेशक के पास जेनटेक की शेयर है, डिफेंस कंपनी जो जेनटेक, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए, शेयर गिर सकता है। अब आप पूछेंगे सर कहाँ तक गिर सकता है, तो देखिए इमीडिएटली मैं कहूँगा, क्योंकि 1,500 की लेवल काफ़ी क्रूशल था, और 1,500 को काफ़ी सपोर्ट भी मिला। इमीडिएटली अगर थोड़ा डिप करेक्शन होते हैं, मेरे बात को कंप्लीटली सुनना, अगर इमीडिएटली थोड़ा डिप करेक्शन होते हैं, 1,500 पे एक बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, और ये वॉर के कारण शेयर में तो गिरावट जब हुआ था लगभग 1200 तक पहुंच गया था। मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली 1200 तक पहुंच सकता, अगर पहुंचा भी तो इमीडिएटली नहीं पहुंचेगा, थोड़ा थोड़ा करके पहुंचेगा, पर 1,500 तक गिरने का मोस्टली चांस है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है आपके मिड कैप सेगमेंट की कंपनी, जिसका नाम है रामकृष्ण फॉर्गिंग लिमिटेड। इसका भी आज रिजल्ट आउट हुआ। देख लीजिए, सब सारे अच्छे कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये सब रिस्की कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी, सब अच्छे अच्छे कंपनी है, मतलब बहुत ही कंसिस्टेंट, बट पता नहीं सारे कंपनी की रिजल्ट वीक चल रहा है। अच्छा, इसका जो है मार्च 2025 में इनकम था 947 करोड़, इस बार नॉट इसकी इनकम इंक्रीज हुआ, 1,217 करोड़ पे पहुंच चुका। इवन क्वार्टरली बेसिस भी कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, इनकम के सेगमेंट पे 1,099 करोड़ से बढ़ के 1,217 करोड़ पे पहुंच चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए कंपनी की जो मार्जिन है, मार्जिन के मामले में कंपनी यहाँ पे काफी इंप्रूव किया है, 10% बढ़ के 17% हो गया। क्वार्टरली बेस पे भी बहुत अच्छा इंप्रूव किया। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पे तो कोई खराब ही दिख नहीं रहा, इनकम इंक्रीज हुआ, मार्जिन बढ़ा है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली क्या है कि लास्ट ईयर कंपनी को ह्यूज अमाउंट सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला था। ठीक है, मिलने के कारण कंपनी की जो प्रॉफिट आया था 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़ इस बार ड्रॉप होकर 56 करोड़ हो गया। क्वार्टरली बेस पे भले ही इंप्रूव किया है, बट आप पूछेंगे सर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है पता है, ये जो अर्निंग पर शेयर है ना, वो 11 से ड्रॉप होकर 3 पे पहुंच चुका है। तो ये एडजस्टमेंट होगा कहाँ पे, ये एडजस्टमेंट होगा पीई रेशियो, नाम आपने सुना होगा, पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी स्टॉक्स की प्राइस, उसको जब आप डिवाइड करेंगे पिछले 4 क्वार्टर की या 1 साल की अर्निंग पर शेयर से, तो वो निकल आएगा आपका
पी रेशियो, ठीक है। तो इसका पी रेशियो कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में इसका अर्निंग पर शेयर था 11 और इस बार 3। तो समझ आ चुका है। तो शेयर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा, इसकी रिजल्ट उतना खराब नहीं हुआ, बट शेयर प्राइस एडजस्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम बात करें शेयर में अगर डिक्लाइन हुआ तो 500 के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, ओके। अच्छा, एक और कंपनी की रिजल्ट आज बहुत खराब था, उसका नाम है CDSL, ठीक है। CDSL को मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूं, तो जिस वजह से इस वीडियो में मैं रिव्यू नहीं करूंगा। और एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। ये जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था ना, ये लास्ट वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे साइड में मेंशन भी किया कि CDSL Q4 शेयर जबरदस्त गिर सकता है। तो अगर आपने देख लिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर आइए, ठीक है। और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखना फर्दर जानकारी पाने के लिए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और दोस्तों कल तो संडे है, तो संडे के दिन अगले हफ्ते के लिए सारे जानकारी दे दूंगा, ठीक है, तो मिस मत करना, ओके। अच्छा, अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि सारे कंपनी के रिजल्ट वीक रहा, कुछ कंपनी एंड बैंक्स के रिजल्ट काफी बढ़िया भी रहा। और गुड न्यूज दोस्तों ये है कि कोटक महिंद्रा बैंक ये निफ्टी 50 की पार्ट के साथ साथ बैंक निफ्टी की पार्ट भी है। और कोटक महिंद्रा बैंक की रिजल्ट मैं कहूंगा सरप्राइजिंगली बहुत ही बढ़िया रहा, एक्चुअली बहुत बढ़िया रहा। पहले आप देख लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक ने कैसा काम किया है। लास्ट ईयर मार्च 2025 में बैंक की इनकम था 13,530 करोड़। इस बार इनकम इंक्रीज होके 14,175 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। बहुत सही काम किया, ठीक है। अच्छा, सबसे अहम बात क्या पता है, इस बार बैंक ने मार्जिन पे बहुत जबरदस्त काम किया। अब देखिए कोटक महिंद्रा बैंक बड़े बैंक है ना, बड़े बैंक में अगर मार्जिन 1%, आधा परसेंट भी चेंज होते हैं तो बहुत इंपैक्ट डालता है प्रॉफिट में। और यहाँ पे बात हो रहा है 10% की मार्जिन बढ़ के 16% हो गया, 16%। क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत इंप्रूव किया। और यही फैक्ट है, इसकी जो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 3,552 करोड़ से बढ़ के 4,027 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है, जबकि क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हो गया 3,446 करोड़ से बढ़ के 4,027 करोड़। और थोड़ा सा अगर आप पीछे चल के देखेंगे, कंपनी एक आध बारी हमने देखा था इसी लेवल तक पहुंचा था, बीच में तो काफी इंटरनल इश्यूज के कारण शेयर में काफी गिरावट भी हुआ। अच्छा, ये तो हो गया आपका प्रॉफिट, इनकम, ये सेगमेंट आपको मैं दिखा दिया, मार्जिन। अब देखिए कोई भी बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग कंपनी के लिए उसका जो एनपीए की परसेंटेज, व्हाट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जितना कम होगा उतना ही बढ़िया, ठीक है। तो इस बार जो कंपनी के ग्रॉस या नेट एनपीए की परसेंटेज रहा 1.20% ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 0.25%। पिछले साल पे था 1.42 की ग्रॉस एनपीए, 0.31 की नेट एनपीए। लास्ट क्वार्टर में ग्रॉस एनपीए था 1.30%, नेट एनपीए था 0.31%। तो अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले क्वार्टर, पिछले साल क्वार्टर, बहुत अच्छा इंप्रूव किया एनपीए की परसेंटेज में, ठीक है। अच्छा, साथ में इस बार बैंक ने डिविडेंड भी दिया है, जो कि हमेशा देते हैं, पर डिविडेंड दोस्तों इस बार उतना आपको इंप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ मतलब बैंक ने सिर्फ 65 पैसे की डिविडेंड डिक्लेयर किया, 65 पैसे की, ठीक है। सो ये रहा आपके कोटक बैंक की रिजल्ट। आई होप कि अगर सोमवार ब्रोकरेज फर्म की तरफ से ठीक ठाक रेटिंग टारगेट मिल गया तो कोटक महिंद्रा बैंक रिकवर कर सकता है। और बाजार की जो सेंटीमेंट है वो बढ़िया रहने की तो उम्मीद तो है, क्योंकि अभी जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट या लास्ट नाइट जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, लग तो वैसा ही रहा है। लेट्स सी क्या होता है, तो इसको वो दोस्तों नजर रखना, ठीक है। ये बहुत वाइटल है, ये एक्चुअली मार्केट के लिए वाइटल है। अच्छा, एक और कंपनी है दोस्तों जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है। कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड, नाम तो आपने सुना होगा, बड़े कंपनी है, कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं। आज इसकी रिजल्ट आउट हुआ। कंपनी जैसा मतलब कंसिस्टेंसी इसके पहले भी मेंटेन करता था, इस बार भी रखा है। देखिए कंपनी की जो इनकम इस बार आया है 6,269 करोड़ रुपए, ईयरली बेसिस पे बढ़ गया 5,500 करोड़ से बढ़ के 6,200 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। इवन क्वार्टरली बेसिस पर भी बढ़ गया 5,982 करोड़ से बढ़ के 6,269 करोड़ पे पहुंच चुका है। मार्जिन की बात करें, मार्जिन कंपनी सेम रखा है 8%, कोई कंप्रोमाइज नहीं, जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट है 293 करोड़ से बढ़ के 354 करोड़ पे पहुंच चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे 310 करोड़ से बढ़ के 354 करोड़ हो गया। और अगर आप पीछे चल के देखेंगे इस लेवल के आसपास तो कभी आया ही नहीं। तो मतलब ये जो प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया या इनकम जनरेट किया, ये कंपनी की अभी तक की बेस्ट रहा। अर्निंग पर शेयर भी बढ़ गया, ईपीएस 10 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट समथिंग, इस बार 12 पॉइंट समथिंग में पहुंच चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्म किया। अब देखना होगा कि मार्केट की सेंटिमेंट कैसा रहता है।
उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ये बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, चाहे हम 5 साल की चार्ट की बात करें या जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बात करें, ऑलमोस्ट 15 साल होने होने जा रहा है। ठीक है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी की दोस्तों रिजल्ट आउट होने के कारण इसको नजर रखना। बट शुरू की जो 2-3 कंपनी हमने डिस्कस किया, खास करके जेनटेक, सीडीएसएल, भाई बम्पर गिर सकता है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइए। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा मैं आपको दे दूंगा जानकारी। बस आप चैनल को दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। और कल दोस्तों रविवार वाली एक भी वीडियो मिस मत करना जो इस चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा। ठीक है, अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।